Hello students, today it is my second video of the same chapter, Principle of Inheritance and Variation. In this video, there is one topic, Mendel's procedure. Mendel ने कोई procedure use किया है to find out the inheritance. Here he consider the single trait or character or monohybrid. मोनोहाइब्रिड को उसका इन विच द सिंगल कैरेक्टर इज कंसीडर. इसमें मे बी हाइट ऑफ प्लांट्स भी हो सकता है, कलर ऑफ फ्लावर भी हो सकता है. कलर ऑफ फ्लावर में रेड एंड व्हाइट हो सकता है, हाइट में टॉल एंड ड्वार्फ हो सकता है. टॉल एंड ड्वार्फ इंडिकेट द हाइट कैरेक्टर ओनली. और इसमें से देखा कि सिंगल जीन्स है, दे इनहेरिटेड और नॉट. तो उसने देखा कि यहां पर सिंगल जीन्स का इनहेरिटेंस होता है. इसके बाद से मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो सीड्स प्रोड्यूस हुए वो डेवलप हुए इनटू F1 जनरेशन. वो F1 जनरेशन में डेवलप हुए. फिर इन F1 जनरेशन के जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो प्लांट्स थे, उनमें क्रॉस कराया गया जिसको आप सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. इस सेल्फ पॉलिनेशन में यहां पर F2 जनरेशन के प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं. और ये F2 जनरेशन के प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं तो उससे ये पता चला कि दैट ही कंक्लूड कि सिंगल जीन इनहेरिटेंस होता है, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन इज टेक प्लेस. इसमें उसके बाद उसने डायहाइब्रिड क्रॉस को देखा और डायहाइब्रिड क्रॉस को भी यहां पर उसने क्रॉस कराया एंड फाइंड द ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट ही फाउंड टू देयर. अब इसमें जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें शेप ऑफ सीड है और कलर ऑफ द सीड है. ये दो कैरेक्टर है, शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड. इन दोनों को उसने क्रॉस कराया. जब इनमें मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसमें ऑब्जर्वेशंस आई. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन के अंदर only organism were tall, not dwarf. जब इनका क्रॉस कराया गया तो यहां पर सारे टोल आए. देखिए ये F1 जनरेशन है, ये भी F1 जनरेशन है. इसमें सारे टॉल ऑर्गेनिज्म यहां पे प्रोड्यूस हुए. और इसने ऑब्जर्व किया कि जब इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में यहां पर होमोजाइगस टोल, हेटेरोजाइगस टोल एंड ड्वार्फ, ये तीन टोल थे और एक ड्वार्फ था. ड्वार्फ वाज नॉट ऑब्जर्व इन F1 जनरेशन. इट इज नॉट ऑब्जर्व इन F1 जनरेशन. ये यहाँ पे नहीं आया. और जब इनकी F2 जनरेशन में रेशो देखी गई तो 3:1 की रेशो थी. यानी तीन देखिए 1 2 3, ये तीनों टॉल है फिनोटिपिकली और ये ड्वार्फ है. लेकिन जीनोटिपिकली जब जीन्स की स्टडी की गई तो रेशो आपकी 1:2:1. एक जो है होमोजाइगस टोल है, दो आपके हेटेरोजाइगस टोल है और एक आपका ड्वार्फ है. तो दीज वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट. अब इसने यहां पर सेम रिजल्ट कंक्लूड इन केस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस. डायहाइब्रिड क्रॉस में ही टुक द शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड. शेप ऑफ द सीड में राउंड एंड रिंकल एंड कलर में येलो एंड ग्रीन कलर को उसने लिया. तो टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वर कंसीडर इन डायहाइब्रिड क्रॉस. अब ये कुछ यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस है which were found out by the Mendel. Genes, alleles, dominant and recessive, homozygous and heterozygous, genotype and phenotype, back cross and test cross. देखिए जीन्स की बात क्या है. जीन्स एक जीन्स जो है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन्स जो है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. और ये जो है ये जो बेसिक हेरिडिटी है इट इज सिमिलर टू फैक्टर. क्योंकि इन द टाइम ऑफ द मेंडल जीन्स वर नॉट फैमिलियर टर्म्स, तो ही गिव द टर्म फैक्टर. ये फैक्टर जो है जीन के सिमिलर है. ये क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है
और एक क्रोमोसोम के ऊपर 1000 ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है 1000 ऑफ जीन्स। अब यहाँ एलील्स आता है। एलील्स भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जीन है और एक जीन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म। ये जीन्स वेरियस फॉर्म में आते हैं। वेरियस फॉर्म का मतलब है कि टॉल भी है और ड्वार्फ भी है, यानी कंट्रास्टिंग जीन्स of the same character is called the alleles. In diploid cell they are 2 or 1 pair, यानी कि अगर आप हाइट को ले, हाइट में टॉल भी होगा और ड्वार्फ भी होगा, समझिए। तो ये 2 है और 1 पेयर ऑफ एलीज। 1 पेयर का मतलब है टॉल एंड ड्वार्फ, ये दोनों मिलके एक पेयर बना रहे हैं। अब ये क्रोमोसोम्स जो है दे बियर द और where the genes are located it is called locus। इसको हम लोकस कहते हैं, जहां वो लोकेटेड होते हैं। अब इसके बाद डोमिनेंट जीन्स आते हैं। देखिए डोमिनेंट वो एलील्स होते हैं which express to itself, जो अपने को खुद एक्सप्रेस करते हैं इन होमोजाइगस एज वेल एज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। कैपिटल टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देखिए जहां दोनों कैपिटल टी है वो भी डोमिनेंट है, और जब कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तो स्मॉल टी विल नॉट विजिबल टू हियर। ये यहां विजिबल नहीं होगा, इट विल प्रेजेंट अलोंग विद दैट, ये उसके साथ प्रेजेंट होगा, लेकिन ड्वार्फ विजिबल नहीं होगा। रिसेसिव एन एलील व्हिच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होता, दे एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस कंडीशन। जैसे ये ड्वार्फ है या ये वाइट कलर है, दोनों होमोजाइगस में। दे नेवर डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ और अलोंग विद द कैपिटल टी। स्मॉल टी कैपिटल के साथ होगा तो वो डिस्प्ले नहीं होगा, और अगर वाइट जो है ये रेड के साथ होगा, ये भी डिस्प्ले नहीं होगा। White and dwarf will be display only in homozygous condition because they are recessive. अब आता है homozygous, a condition where the diploid organism has same alleles. Diploid organism has same alleles. अब वहां पर कैपिटल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल आर भी हो सकता है और स्मॉल आर भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। और होमोजाइगस कंडीशन में जब सेल्फ ब्रीडिंग कराई जाती है, इसको कहते हैं सेल्फ ब्रीडिंग और प्योर लाइन ब्रीडिंग। अगर आप कैपिटल टी और कैपिटल टी ब्रीडिंग कराएंगे तो F1 जनरेशन में ऑल आर टॉल, ड्वार्फ में कराएंगे F1 जनरेशन ऑल आर ड्वार्फ। हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हो, दे आर डिस्प्ले और दे हैव रिसेसिव एंड डोमिनेंट, जिसमें रिसेसिव भी होता है डोमिनेंट भी होता है। जैसे हाइट में देखिए, हाइट में यहाँ पर टॉल भी है और ड्वार्फ भी है, रेड कलर भी है और व्हाइट कलर भी है, ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट है, दे ऑल आर प्रेजेंट टुगेदर। तो व्हेन कैपिटल टी स्मॉल टी आर प्रेजेंट टुगेदर इट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस, एंड व्हेन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर प्रेजेंट टुगेदर इट इज आल्सो द हेट्रोजाइगस कंडीशन। जीनोटाइप जेनेटिक एक्सप्रेशन, यानी जो एक्सप्रेशन जेनेटिक की फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में है, उसको हम जेनेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब देखिए जीन्स ये भी हो सकते हैं, जीन्स ये भी हो सकते हैं और जीन्स ये भी हो सकते हैं, दे विल बी एक्सप्रेस्ड देयर। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन, कि फिजिकल एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है उसको कहते हैं फिनोटाइप। अब फिनोटाइप में मान लीजिए यहां पर कंडीशन ये भी है और ये भी है, यानी होमोजाइगस टॉल भी है और हेट्रोजाइगस टॉल भी है, लेकिन दिखाई दे क्या देंगे, टॉल दिखाई देंगे। वी कैन नॉट क्लियरली से दैट विच इज द homozygous tall and which is the heterozygous tall, because both are tall, apparently we are seeing they all are tall. अब ये बैक क्रॉस आता है। बैक क्रॉस में होता क्या है कि जब हम
कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस कराते हैं, जो कि पेरेंटल जनरेशन है। इसमें F1 जनरेशन में जितने भी ऑप्टोजेनी आएंगे, दे ऑल विल बी हेट्रोजाइगस टोन, 100% टोन। लेकिन बैक क्रॉस, व्हेन द क्रॉस इज मेड बिटवीन द F1 hybrid and the dominant character or tall of the parental generation, then we obtain if there are 100% tall phenotypically, but genotypically 50% homozygous tall and 50% heterozygous tall होती है। बैक क्रॉस में हमेशा क्रॉस जो है F1 हाइब्रिड का पेरेंटल जनरेशन के डोमिनेंट से कराया जाता है। डैश क्रॉस में क्या होता है, इस क्रॉस के अंदर जो F1 हाइब्रिड है जो यहाँ पे आए हैं, इन F1 हाइब्रिड का क्रॉस इज डन विद द रिसेसिव ऑफ द पेरेंटल जनरेशन। जो पेरेंटल जनरेशन के उसके रिसेसिव से कराया जाता है, और जब क्रॉस कराया तो 50% यहाँ पे हेट्रोजाइगस टोल होते हैं और 50% ड्वार्फ होते हैं। 50% आपके हेट्रोजाइगस टोल होते हैं और 50% जो है आपके यहाँ पर होमोजाइगस ड्वार्फ होते हैं। अब यहां देखिए, एक है पुनेट स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है जो ब्रिटिश साइंटिस्ट आरसी पुनेट ने डेवलप किया था। आरसी पुनेट ने डेवलप किया था। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से वी कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जीनोटाइप। हम उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं कि कितने टॉल है, कितने ड्वार्फ है, एवरीथिंग इज स्टडीड। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, उसको सब्सक्राइब भी करिए। मेरा मोबाइल नंबर 9818220957। थैंक यू।